हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा कक्षा 9 के केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री का और परमाणु के टॉपिक है संयोजकता, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है कि संयोजकता क्या होता है और कैसे संयोजकता मतलब किसी तत्व से बनता है और संयोजकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज भी इसके बारे में बताया जाएगा और इसके बारे में कल मैंने सिर्फ समझाया था और आज इसके बारे में लिखाया भी जाएगा। ठीक है ना। तो संयोजकता क्या होता है। एक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि संयोजकता के बारे में कि संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। अर्थात हाइड्रोजन किसी तत्व से जितनी बार संयोग करेगा वह उसका संयोजकता कहलाएगा। जैसे H2O। अब H2O में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कितना बार संयोग किया है? 2 बार। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना बार संयोग किया है? 4 बार संयोग किया है। तो कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कितना संयोग किया है? हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन के साथ कितना संयोग किया है? 1। तो इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्राचीनतम परिभाषा। ठीक है ना। लेकिन ये परिभाषा सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सकता। मतलब ये नियम जो है सभी तत्वों के लिए लागू नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आधुनिक परिभाषा बताया गया। आधुनिक परिभाषा क्या है संयोजकता के बारे में? आधुनिक परिभाषा क्या है? किसी तत्व मूलक की किसी अन्य तत्व और मूलक के साथ संयोग करने की क्षमता ही उसका संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। किसी तत्व मूलक की अन्य तत्व मूलक से संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। तो किसी अन्य तत्वों के साथ संयोग करने का मतलब कि अब जो जिससे संयोग करने की जितना क्षमता रहेगा वह उसका संयोजकता कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब H हाइड्रोजन है और दूसरा परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं। किसी तत्व अथवा मूलक के ऊपर धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों की संख्या ही वह उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व अथवा मूलक के ऊपर धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्याओं का धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या ही क्या कहलाता है? उसका संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। तो संयोजकता जो है देखिए, जैसे H पर 1 प्लस है तो संयोजकता इसका 1 हो गया। SO4 पर 2 माइनस है तो संयोजकता 2 हो गया। एल्युमिनियम पर 3 प्लस है तो इसकी संयोजकता +3 हो गया। ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो इसकी संयोजकता 2 हो गया। क्लोरीन पर 1 माइनस है, संयोजकता 1 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आधुनिक परिभाषा के अनुसार यह बताया गया कि जिन तत्वों अथवा मूलक के ऊपर जितने भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्याओं की संख्या होती है वही संख्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। आए बात समझ में ना। तो इस तरह से हमने देखा कि और भी तत्व होते हैं जिनके ऊपर धन ऋण संख्या होते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग इसी को देख लें। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि संयोग करने की क्षमता कर रहा है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इनके संयोग करने की क्षमता अब जब ये बिना एक दूसरे के पास आए ये संयोग करेंगे नहीं। जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये संयोग करना शुरू करते हैं। ये हो गया क्लोरीन। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के आयतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए इसको कितना?
1 चाहिए और क्लोरीन के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितना? इसको भी 1 चाहिए क्योंकि वो 8 पूरा करेगा और ये 2 पूरा करेगा। तो इनके संयोग करने की क्षमता क्या है? और इसको 1 चाहिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा और इसको भी 1 चाहिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉनों से ये संयोग करेंगे वो उसको क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। तो देखिए अब उसके बाद इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये हो गया 1 और इस पर जो है 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए 6 ये हो गया और 2 है, 1 इसका है ब्लैक वाला क्लोरीन का और 1 ब्लू वाला हाइड्रोजन का है। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्लोरीन को चाहिए कितना था? 8 ही चाहिए था ना। क्लोरीन का 17 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। यानी पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और 2 8 और 2 10 और तीसरे में कितना हो जाएगा? 7। और चाहिए कितना? 8 चाहिए। क्यों 8 ही चाहिए? क्योंकि ये अपने मतलब ये अष्टक पूरा करना चाहते हैं। क्या पूरा करना चाहते हैं? अष्टक। मतलब अपने वायतम कोष में ये 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे। तो क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, मतलब संयोग करने की क्षमता क्लोरीन के पास कितना है? 1। कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, यानी 1 कम है। हाइड्रोजन को भी संयोग करने की क्षमता कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। अतः हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। और क्लोरीन की संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। आया बात समझ में ना कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से संयोजकता कितना हो गया? 1 1 हो गया। और यहाँ पर ये HCl मिल, H और Cl मिलकर दोनों क्या बना देंगे? बना देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देंगे। आया बात समझ में? ठीक है ना। अब उसके बाद परिवर्ती संयोजकता होता है। परिवर्ती संयोजकता क्या होता है? यदि कोई तत्व या मूलक अपने पास एक से अधिक संयोजकता रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे किसी के पास 1 हो गया तो किसी के पास 2 हो गया तो किसी के पास 3 हो गया। मतलब एक ही तत्व अलग अलग से क्या करते हैं और अलग अलग उनके ऊपर क्या होता है? चार्जेज होता है, ठीक है ना। अलग अलग धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह होता है। जैसे कि अब देखिए जैसे में फेरस, तो फेरस को +2 होता है, फेरिक ये +3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक ही तत्व है लेकिन इस पर 2 है, इस पर 3 है, ये परिवर्ती संयोजकता रखता है। जैसे कापर पर Cu पर प्लस होता है कभी कभी और कभी कभी 2 प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो Cu पर 2 प्लस हो गया, ठीक है। आया समझे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। धन्यवाद।